हेलो दोस्तों। तो ये प्रीलिम्स 2023 24 25 जो भी हो उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये आपका। तो ये एमसीक्यू है और ये इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज है। तो मैं बताऊंगी नहीं किसका टेस्ट सीरीज है, पर हाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से का टेस्ट सीरीज है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कारण से लकड़ी से निर्मित नावों पर परत चढ़ाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा एक धातु है जो जल के जल के विघर्षण होता है और नाव को जल के ऊपर तैरने में सहयोग करता है। दूसरा, यह सस्ता होता है और इसलिए नाव को जल के प्रभाव से बचाने के लिए इसके प्रयोग को वरीयता दी जाती है। सी है, तांबे में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो लकड़ी को समुद्री जीवों में सुरक्षित होने से बचाते हैं। सुरक्षित मतलब सुरक्षित रखते हैं। और डी है, तांबा जहाज की आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देता है। ऐसा कौन ही अन्य धातु नहीं कर पाती। तो यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय ख़त्म होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ये। क्यों सही है ये? तो यहाँ पे देखिए आपका क्यों सही है। तांबे में जीवाणुरोधक गुण होते हैं। आपको भी पता है कि तांबा शुद्ध अगर पानी को रखते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारी मरते हैं। तो उसी प्रकार जीवाणु जो है उसको दूर रखता है तांबा। तांबा को शुद्ध बर्तन माना जाता है, इसीलिए ये है। तांबे में जीवाणुरोधक गुण होते हैं और यह जहाज पर जीवाणु के विकास को रोकता है और इसे क्षैतिज होने से बचाता है, जबकि शक्ति प्रदान करने जैसे अन्य कार्य दूसरी धातु द्वारा भी किए जा सकते हैं, लेकिन जीवाणुओं के विकास को रोकना इसे जहाज के उपयोग के लिए अद्वितीय बनाता है। मतलब दूसरा धातु तो लगा सकता है लेकिन उसके जीवाणु को नहीं मार सकता है कोई दूसरा धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित है? तो ए है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण एवं जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोक्साइड में अपचयन। तो निम्नलिखित में कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 3, डी है 1 2 3। तो आप जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए ठीक है, तो इसका सही जिसने सही किया है इस क्वेश्चन का कमेंट्स करके लिखिए यस, जिसने नहीं किया आगे सही कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे क्या है, स्वपोषित ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पूरी होती है। ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जब सूरज की रोशनी घने जंगल की कैनोपी से गुजरती है तो ध्रुव में जल का छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का
प्रकीर्णन करती है। प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। यह परिघटना है। ए टिंडल प्रभाव से, बी है रेलेल प्रकीर्णन से, सी है कंपटन प्रकीर्णन से और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। जिसने सही कर रहे हैं या जो भी आंसर है कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा टिंडल प्रभाव से। तो ऐसा क्या है टिंडल प्रभाव का एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या है। जैसे कि दूध एक क्लोराइड है जिसमें वसा और प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं। जब प्रकाश पुंज दूध में गिलास में पड़ता है तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। यह टिंडल प्रभाव का ही एक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, तो उसके बाद आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो निम्नलिखित देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, पर इसमें ये नहीं रहेगा, साइंस से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। पर देख लेते हैं। विटामिन और खनिज की कमी से विटामिन ए का रौधिक मिलान करने के लिए कह रहा है। आयोडीन का घेंगा आयरन का पता है। विटामिन डी का स्विक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो विटामिन ए का रतौंधी, विटामिन डी, सविकीवी, आयरन रक्तपता और आयोडीन घेंगा उपयुक्त में से कितने युग्म सम्मिलित है सही है। ए का केवल 1 युग्म, बी का केवल 2 युग्म, सी का केवल 3 युग्म, डी का सभी 4 युग्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक या एक से अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विभिन्न विटामिनों के और खनिजों की कमी के कारण कुछ रोग विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मीटर के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का देता है क्वेश्चन, हमेशा आता है। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या है। वॉट मीटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1 क्या है, यह हमेशा श्रेणी क्रम में उन बिंदुओं पर संयोजित होता है जिनके बीच विभावात को मापा जाता है। वोटर मीटर का आंतरिक प्रतिरोधक बहुत अधिक होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर आपको खोजना है, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर है बी। तो वोट मीटर क्या है। वोट मीटर वोल्टेज मीटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल परिपथ के 2 बिंदु के बीच वोल्टेज या विभवांतर को मापता है। आमतौर वोल्ट मीटर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या दिष्ट धारा परिपथ के लिए किया जाता है। वैकल्पिक रूप से रेडियो आवृत्ति वोल्टेज और विषयीकृत वोल्टमीटर द्वारा भी मापा जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में सेबी ने वैकल्पिक निवेश निधियों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की है। इस संदर्भ में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है ऋणदाता किसी ऐसे अन्य निवेशक से
CDS खरीदता है जो उधारकर्ता द्वारा ऋण न चुकाने जाने पर प्रतिरूपी के रूप में सहमत होता है। दूसरा है CDS का उपयोग सट्टेबाजी, हेजिंग या आर्बिट्रेज के रूप में किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों आपका सही हो जाएगा। दोनों में क्या है? ऋणदाता किसी ऐसे अन्य निवेश को CDS खरीदता है जो उधारकर्ता द्वारा ऋण न चुकाने जाने पर प्रतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। CDS का उपयोग सट्टेबाजी, हेजिंग या आर्बिट्रेज के रूप में भी किया जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोबेट ऐसे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पर विचार कीजिए। तो पहला एंजाइम लीड इम्यूनोसोबेट ऐसे परीक्षण करने हेतु एक विशेष एजेंट के लिए विशेषता के साथ कम से कम एंटीबॉडी की सहायता होती है। दूसरा, इसका उपयोग शरीर में SARS-CoV-2 विषाणु से संक्रमित होने पर प्रतिक्रिया के रूप में विकसित कोविड के एंटीबॉडीज का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोबेट ऐसे एक प्रतिरक्षक संबंधी जांच है। इसका उपयोग समानता जैविक नमूने में एंटीबॉडीज, एंटीजेंस प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है बैकलाइट के संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है। बैकलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला है, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक रूप है। दूसरा, यह ऊष्मा का सुचालक है। तीसरा, इसका उपयोग विद्युत में स्विच बनाने के लिए किया जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए का 1 2, बी का 2 3, सी का 1 3, डी का 1 2 3। तो इसका सही आंसर है सी। यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक रूप है। इसका उपयोग विद्युत के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कणों को आकार बढ़ाते समय में व्यवस्थित कीजिए। ए है परमाणु, बी है दूसरा है कर्क और तीसरा है हैड्रॉन। तो नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके चुनिए। तो बताना है आपको कि कौन सा क्रम बढ़ते में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्क, हैड्रॉन और परमाणु। दसवां नंबर क्वेश्चन, चांदी की वस्तु में संपर्क में आने पर कुछ समय बाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित होने के कारण काली हो जाती है। तो आप देखिए कि चांदी का बर्तन बहुत सारे आपके काले हो जाते हैं, वो बाहर रहने से, हवा लगने से, और आपका तो उसमें क्या होने के कारण वो काला हो जाता है, तो बताना है। तो ए है सल्फर, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है ब्लैक कार्बन। तो इसका आंसर है सल्फर के कारण वो काला पड़ जाता है चांदी।
ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस संदर्भ में ASER के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूली शिक्षा में स्थिति तथा सरल पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित करने की उनकी रक्षा का अनुमान उपलब्ध कराना है। दूसरा है यह स्कूल आधारित सर्वेक्षण है। तीसरा, यह सर्वेक्षण केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका ए का 1, बी का 2 3, सी का 1 3, डी का 1 2 3। तो इसका सही आंसर है सी। तो ये क्या है, हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में तो जारी की थी, उसी के बारे में है, डिटेलिंग से करना है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की जांच के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? A 1 है लिटमस पत्र, दूसरा है हल्दी, तीसरा है मेथिल ऑरेंज, चौथा है वैनिला अर्क। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए का 1 2, बी का 2 3 4, सी का 1 3 4 और डी का 1 2 3 4। तो ये सारे चीज़ है जो अम्ल के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि अम्ल का सूचक है? तो इस सब से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तेरह नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता समानता तौर पर उसकी घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है। दूसरा, उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से जल जाती है। तीसरा, सोल्डर मिश्र धातु का एक उदाहरण है, जबकि नाइक्रोम एक धातु। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 2 3, डी का 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मापेक्षी अभिक्रिया का उदाहरण है? ए, बादलों में बर्फ बनना, बी, जल का ताप में बढ़ना, सी, लोहे में जंग लगना। तो इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए का 1 2, बी का 3, सी का 1 3 और डी का 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 15 का विहल्टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है, जबकि प्रोटिस्टा जगत यूकैरियोटिक जीव शामिल है। दूसरा, जीवाणु में नेरा के एकमात्र सदस्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा आपका, दोनों सही है। सोलह नंबर का क्वेश्चन है, विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। दूसरा, जीवाणु भोजी एक ऐसा विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। प्रायः एक लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर डी है, दोनों गलत दिया हुआ है।
और 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, पादपों के पोषण में निम्नलिखित कथनों पर सूक्ष्म पादप तत्व शामिल होते हैं। ए लोहा, बी पोटेशियम, सी तीसरा तांबा, चौथा जिंक और पांचवा मैग्नीशियम। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका ए का क्या दिया, 1 2 3 4 5, बी का 1 3 और 4, सी का 2 3 और 5 और डी का 1 2 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1 लोहा, फिर तांबा और मैग्नीशियम। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह क्रूज निम्नलिखित में से किन के माध्यम चलेगी? ए है कन्याकुमारी से कोलकाता तक, बी है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, और सी है कोचीन से डिब्रूगढ़ तक, और डी है कन्नूर से कैम्बे तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे कोची है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जातिगत जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1911 की जनगणना से ही जनगणना संबंधित आंकड़ों में जाति को एक पैरामीटर के रूप में शामिल किया गया था। जातिगत जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जातिगत जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।